नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज़। इस समय मैं हूं अलवर प्याज मंडी में और हमारे साथ में कुछ किसान हैं। उनसे हम बात करेंगे कि उनको क्या भाव मिला और भाव को लेके उनकी क्या प्रतिक्रिया है, और उनसे हम बात करेंगे कि जो प्याज वो लगा रहे हैं वो किस तरीके से अपनी प्याज को लगाते हैं, जिससे कि और किसानों को पता चल सके कि जो किसान है वो किस तरीके से प्याज लगाते हैं, क्योंकि कुछ नए किसान होते हैं उनको पता नहीं होता कि किस तरीके से प्याज लगानी चाहिए। तो हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, शेर खान है। नमस्कार पत्रकार जी, आपको भी जी और सभी को देखने वालों को भी। जी बोलिए सर। मेरा कहना तो यही है कि जो बाज़ार आजकल चल रहा है बहुत ज़मींदारा के लिहाज से काफ़ी कम है। इनका प्याज का भाव मिनिमम कम से भी कम 1200 रुपया मन के अंदाजे होना चाहिए। 1240 जो किलो है उसका बाजार होना चाहिए। मन का 40 किलो का। जी 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 जी। तो इससे जैसे भी नीचे आता है तो ज़मींदार लॉस का काम करता है। कितना भी नीचे आएगा, जितना नीचे आएगा बाज़ार, उतना ही ज़मींदार नीचे अपने लॉस को बढ़ाता चला जाता है। जी। और मैं उम्मीद करता हूँ अपनी सरकार से, अपनी गवर्नमेंट से कि इस जो निर्यात पे अपनी पाबंदी की गई है, ज़मींदार के देखते हुए इसको खोलना चाहिए या इसका बाज़ार को एक निर्धारित करना चाहिए, जिसके आधार से अपना ज़मींदार उसी हिसाब से अपनी प्याज को सुनिश्चित करके किसी भागदौड़ में ना प्याज निकाले, आली गिली ना निकाले, किसी तरह से कच्ची पक्की क्या नहीं, एक निश्चित मार्केट होना भी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ इससे सारी चीज़ें। और इस तरीके से जैसा बाज़ार एकदम से किसी भाई ने 2000 बेची, 1800 बेची, अब जैसे हम सभी भाई और भी किसान हैं जी, हम सब जैसे देख रहे हैं 800, 900, 600, 500, 400 रुपये मन की भी बिकी है। तो इसमें क्या है, सभी ज़मींदारों को लगभग नुकसान की किनार से नीचे आ रहे हैं। और ये सारी चीज़ें हैं। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि आगे इन फ्यूचर जो भी है इसको बाज़ार को ठीक करा जाए। और इसमें बहुत काफ़ी नुकसान हो रहा है हर ज़मींदार को। नुकसान हो रहा है। जी जी। आप का कौन सा गांव है? जी, बालेटा है मेरा, मालेखेड़ा तहसील से। तो क्या नाम बताया था आपने? जी, मेरा नाम शेर खान है। शेर खान। जी शेर खान जी। भाई, आप ये बताइए, जी जी। आप हमेशा से प्याज लगाते आ रहे जी हैं? जी जी, कंटिन्यूअस। मैं जब से बचपन देखा है मैंने हमेशा हमारे लगाते आ रहे हैं। जी प्याज लगाते आ रहे हैं। तो प्याज लगाने की प्रक्रिया क्या है? जी, सबसे अगर इसकी प्रक्रिया पे अपन जाएं तो काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। सबसे पहले इसकी जो प्याज की पौध है उसको तैयार किया जाता है। इसकी गंठी अपन फरवरी और जनवरी के बीच में इसका जो कण कहते हैं बीज बोया जाता है। उसको लगभग 3 साढ़े 3 महीना उसको उसकी देख रेख की जाती है। मार्च और अप्रैल और मई के अंदाजे उसको उखाड़ के उसको तैयार करके 2 ढाई 3 महीने के लिए अपन सुखाते हैं। ज़मींदार उसकी सेफ्टी रखते हैं, अपने घरों में रख के कूलर पंखा चला के गंठी को सुखाते हैं? जी 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 जी। उसको सुखाने के बाद में फिर अपन 8वें और 9वें महीने के शुरुआत में, जहाँ भी जिस तरीके से मौसम अनुकूल होता है वहाँ पे, जैसे कहीं पानी की खींच है तो वो लोग 9वें महीने में 10वें महीने में लगाते हैं। जिनके पास पर्याप्त पानी होता है वो अपने 8वें महीने अगस्त के लास्ट वीक में, नवंबर के अपने 9वें महीने के फर्स्ट वीक में भी, यानी अगेती फसल जिसको कहते हैं। जी 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 जी, वो अपने 8वें महीने के अगस्त में लास्ट वीक में लगाई जाती है और 9वें के फर्स्ट वीक में लगाई। उसके बाद में मीडियम अगर रेंज में आते हैं जहाँ पर्याप्त मौसम होता है ठीक ठाक, जहाँ गर्मी कम होती है, उसको अपन 9वें महीने के बीच में भी लगाते हैं। और उसके बाद में लास्ट 9वें महीने में भी लगा देते हैं कि जहाँ सर्दियाँ पड़ने से भी इसके ऊपर क्या है, जैसे पाला का भी नुकसान रहता है तो वहाँ आगे थी खेती करता है ज़मींदार। और हमारे धोलिया जिसको कहते हैं। जी जी, धोलिया कहते हैं। अब जिन लोगों को धोलिया का डर रहता है वो लोग बेचारे 8वें महीने में लगाते हैं। अगर हम 8वें महीने में लगा रहे हैं, हम देखते हैं, मैं देख रहा हूँ 3-4 साल से हमारी खेती में कंटिन्यूअस एक जलेबी रोग बोलता है, पता नहीं उसका वैज्ञानिक नाम तो क्या है, लेकिन आम भाषा में उसको अपन जलेबी रोग कहते हैं। और हम देख रहे हैं कि 4-5 साल से हम 4 साल से तो मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूस हमें, अगर हम पहले अगेती फसल करते हैं तो उसमें जलेबी रोग आता है। अगर हम पीछे लगाते हैं तो हमारे जो बालेटा का बंद है, पुराना बंद बोलते हैं उसको, जी जी, उसमें फिर धोलिया का नुकसान होता है। तो हमारी क्या है, दोनों तरफ से कंडीशन होती है कि अगेती लगाते हैं तो जलेबी रखता है, पीछे लगाते हैं तो धोलिया लग जाता है। अब हमने जब मीडियम में बीच में टाइम संतुलित करके देखा है तो ठीक ठाक प्याज पैदा हुई हैं, लेकिन फिर भी आपके रोग से तो बचाव हो ही गया था ज़मींदार का, लेकिन फिर भी कुछ भाइयों को नुकसान हुआ था जलेबी रोग से। जी। और जिनकी पीछे थी फसल रही उसमें आपके धोलिया का नुकसान भी रहा है कुछ जगह। वैसे आपके पैदावार अच्छी है ज़मींदार के, लेकिन भाव पर्याप्त मात्रा में सभी लोगों को बराबर नहीं मिल पाया। कुछ लोग हैं 100 में से 30% जिन्होंने पहले भाव में प्याज निकाली, उसके बाद में जो 70% प्याज बची हुई है वो 20% कुछ बीच में निकाली, लेकिन अब 50% जिनकी बच रही वो बेचारे ज़मींदार काफ़ी नुकसान में जाएंगे। तो इनका कहना है कि वो जो ज़मींदार है जिन्होंने पछेती फसल निकाली है वो ज़मींदार नुकसान में जाएगा, जो पहले लगा चुका है और बिक चुकी है जिनकी वो फ़ायदे में है।
तो हम तो यही चाहते हैं, जो किसान है वो काफ़ी मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, पूरा परिवार उसका लगा रहता है इस प्याज के अंदर, और इसमें से जो बदबू होती है प्याज की वो कहते हैं कि कम से महीनों भर भी कम नहीं 1 महीने तक नहीं जाती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो प्याज का जो भाव इस समय वर्तमान में चल रहा है तो बहुत ही कम भाव है इस समय। अगर भाव बढ़ता है तो किसान की जीवाली हो सकती है, वरना किसान जो है नुकसान में जा रहा है इस समय। तो मैं अमजद मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।